अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा लेक्चर है वो है गॉस लॉ वेरिफिकेशन। आज के इस लेक्चर में हम गॉस लॉ की वेरिफिकेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारी लेक्चर सीरीज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में उसका नोवा लेक्चर है। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट करेंगे ये हमारे पास कोई चार्ज है, उसको मैं क्यू का नाम देता हूँ और उस चार्ज के गिर्द में एक क्लोज सरफेस ड्रा करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो क्लोज सरफेस मैंने ड्रा की है इसको हम गॉसियन सरफेस का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, गॉसियन सरफेस एक फर्जी सरफेस होती है और ये किसी भी शक्ल की हो सकती है। सर्कुलर हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, क्यूबिकल या कोई इर्रेगुलर शेप भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए ये शर्त ज़रूरी है कि वो क्लोज्ड शेप होनी चाहिए, क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही काबिल इस्तेमाल है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चार्ज क्यू है और ये जो हमारे पास एक सरफेस है और ये जो चार्ज है इसका सर्कल से जो सरफेस से जो फासला है वो है आर। तो स्टूडेंट्स, इस चार्ज की वजह से इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं एक स्मॉल पैच को कंसिडर करता हूँ इधर। स्टूडेंट, इस पैच का जो डिस्टेंस है चार्ज से उसको वो आर है। तो स्टूडेंट, इस पैच को मैं डी एस का नाम देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस चार्ज की वजह से इस पैच के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल आउटवर्ड होगी, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पैच के ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इसके। सो दिस इज एरिया वेक्टर ए। तो स्टूडेंट्स, इस चार्ज की वजह से इस पैच के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो बराबर होगी ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो के है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बराबर होती है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वेयर आ जाएगा नीचे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, इस क्लोज सरफेस में से इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है उसको हम फाइंड करते हैं। तो एज वी नो दैट फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ए एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। तो कॉस थीटा की जगह हम ज़ीरो एंगल पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस ज़ीरो। तो एज वी नो दैट कॉस ज़ीरो जो है वो 1 की इक्वल होता है। तो हमारे पास आ जाएगा ई डी एस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास ये क्लोज सरफेस है और इसमें आर की वैल्यू हर तरफ एक जैसी है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी इसमें सेम है, तो जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल डी एस। स्टूडेंट, जैसे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो स्मॉल एरिया डी एस के लिए हैं, तो जब हम इस सारी सफ़ियर के लिए अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सफ़ियर। सो ई इनटू जब हम डी एस का इंटीग्रल लेंगे फॉर ऑल सफ़ियर तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी ए फॉर एरिया, वेयर ए इज इक्वल टू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगी वैल्यू फाई की। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वैल्यू आ गई फाई की ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जबकि 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सफ़ियर है। स्टूडेंट, जैसे कि हम ई की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो ई की इस वैल्यू को अभी हम पुट करेंगे इस जगह पे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फाई ई इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और एरिया की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, 4 पाई से कट जाएगा, आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास फाई ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू डिवाइड बाय दिस इज एप्सिलॉन नॉट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है गॉस लॉ की, जिसको हमने अभी एक एग्जांपल के ज़रिए वेरीफाई कर लिया है। सो वी कैन से दैट हेंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स, गॉस लॉ को हमने इधर वेरीफाई कर लिया है। सो दिस वाज द लेक्चर अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।